नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ सीखे यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है डिजिट एंड नंबर, अंक एवं संख्याएं। तो आइए चलते हैं आज क्वेश्चन की तरफ। यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का अंतर 54 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। देखिए, इसका तो जवाब अगर ट्रिक से देंगे तो 2 सेकेंड का काम है, लेकिन आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे होता है। तो मान लीजिए कि ये बोल रहे हैं यदि 2 अंकों की संख्या है, तो मान लीजिए कि कोई 2 अंक की संख्या है, जैसे x और y, ये 2 अंक है, ये एक संख्या हो गई और इसको बदल कर बनाई गई नई संख्या। तो ये बना दिया y और x, बदल दिया, तो ये हो गया नई संख्या और ये हो गया पुरानी संख्या। अब पूछ रहा है कि इसका अंतर पूछ रहा है, बराबर है 54। समझ गए ना कैसे हुआ। एक संख्या है xy और इसको बदल दिया तो yx हो गया और इन दोनों का अंतर 54 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये देखिए, एक ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया, ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया। तो क्या करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया, प्लस ये y है तो इसको हम लोग y लिख देते हैं, माइनस है माइनस दिया, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 10y हो गया और ये प्लस x हो गया, इक्वल टू 54। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इससे इसमें करते हैं, इससे इसमें, तो 10x प्लस y ब्रैकेट से बाहर आ गया और ये माइनस 10y और ये माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया x, इक्वल टू 54। आप समझ रहे हैं ना कैसे हुआ। हाँ, तो देखिए ये प्लस में है y और ये माइनस में x है, तो दोनों में से एक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा माइनस 9y। देखिए, माइनस में एक x है और प्लस में 10x है, तो एक x 10x में से चला जाएगा तो 9x बचेगा और ये 10y है माइनस में और प्लस में एक y है, तो एक y चला गया तो 9y बचा, इक्वल टू 54। उसके बाद हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब है भाग देना, तो x माइनस y हो गया, इक्वल टू 54 और x माइनस y इक्वल टू 54 में 9 से डिवाइड किया, कट गया 6 बार में, तो x माइनस y बराबर 6। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसमें और डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की संख्या और उससे संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग 99 है, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन है, उसमें अंतर पूछा था और इसमें योग पूछा है। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि x और y ये एक संख्या है और इसको आपस में बदल कर बनाई गई नई संख्या yx हो जाएगा और इसका योग पूछा है, बीच में प्लस, इक्वल टू 99 है। समझ गए ना। तो वही प्रोसीजर है, इकाई और ये दहाई, ये इकाई और ये एक दहाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से 10 में किया तो ये 10x हो गया, प्लस y1 है तो ये y हो जाएगा, ब्रैकेट प्लस ये 10y प्लस x इक्वल टू 99। अब देखिए, ब्रैकेट खोलते हैं, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 99। अभी ऐड करते हैं, 10x और 1x 11x हो गया, अब प्लस 10y और 1y
11y हो गया इक्वल टू 99। 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 99। तो x प्लस y बराबर 99/11, 11 से 99 कट गया तो x प्लस y इक्वल टू 9। ये हमारा हो गया आंसर, नंबर में कट गया। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे हुआ, योग कैसे निकला, अंतर कैसे निकला था। कुछ नहीं करना है। और देखिए इसका ट्रिक है, आज ट्रिक बता देता हूँ मैं। अगर अंतर पूछे तो 9 से भाग देना है, अगर योग पूछे तो 11 से भाग देना है। नोट में लिख लीजिए, जैसा कि मैंने नोट में लिख दिया है। अगर अंतर पूछे तो 9 से भाग दें, अगर योग पूछे तो 11 से भाग दें। अब जैसे कोई संख्या पूछ दिया कि इतना है तो डायरेक्ट इसमें योग पूछा है तो 11 से भाग दे दें, आंसर आ जाएगा। अगर अंतर पूछा है तो 9 से भाग दे दें तो अंतर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए ऐसे तो संख्या शुरू होता है 1 से, तो देखिए 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 100 से। ये 100 है तो यही ना 3 अंक का है। और कहाँ तक जाता है तो 999 तक, 999 तक जाता है ना। ये लास्ट है 3 अंकों की संख्या, इसके बाद 1000 हो जाएगा तो वो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। तो ये देखिए इस 100 में हम लोग क्या करेंगे कि एक अंक की कितनी संख्या है, तो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक ये 9 संख्या एक अंक की है। अब 2 अंक की कितनी संख्या है, तो 100 में से 9 घटाया तो 100 माइनस 9 किया तो 91 हो गया। तो उसमें तो 100 है 3 अंक का, तो 2 अंक की संख्या हो गया 90। तो 90 हो गया ना, 90 हो गया 2 अंक की संख्या। ये हो गया 1 अंक की, 1 अंक की। ये हो गया 2 अंक की। 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होगी ना, तो 10 से शुरू होगी तो 99 तक जाएगी। ये 2 अंक की संख्या 10 से 99 तक होगी। तो ये तो 90 हो गई, क्योंकि इसमें से 9 तो एक अंक का है तो 9 माइनस कर दिया ना। तो ये देखिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या पूछा है, तो 999 लिखा, और ये 90 और ये 9 माइनस कर दिया 99 इक्वल टू 900। तो हमारा आंसर है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 900। तो आप समझ गए होंगे कैसे बताया अभी कि 3 अंकों की संख्या शुरू होगा 100 से 999 तक, जिसमें 100 से पहले एक अंक की 9 संख्याएं हैं 1 से 9 तक, और फिर 10 से 99 तक हैं 2 अंक की संख्या जो 90 हैं, जिनकी संख्या 90 है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो अभी मैंने बताया कि 1 से 9 तक 9 संख्याएं हैं, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक की संख्या 9 ही है। और अगला क्वेश्चन है कि 7 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसमें कुछ नहीं करता है, 3 अंक की था तो 900 हो गया, तो 7 अंक की है तो 1 9 लिखा, उसके बाद 6 जीरो बैठा देना है। तो ये हो गया टोटल 7 अंक की कुल संख्या इतनी है। ये हो गया आपका आंसर। आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 200 एवं 600 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसको क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है, 400 का है। इन दोनों के बीच डिफरेंस है 400 का, डिफरेंस 400 का। ये बीच पूछा है, तो इस एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर बीच लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 200 एवं 600 के बीच
कुल कितनी संख्याएं हैं, तो डिफरेंस में से एक माइनस करना है। डिफरेंस में से एक माइनस करना है। अगर यहाँ पे तक लिखा होता तो डिफरेंस में से एक जोड़ देना है। डिफरेंस में एक जोड़ देना है, याद रखिएगा। तो ये डिफरेंस है 4, तो बीच पूछा है, तो बीच बराबर 400 माइनस 1 किया, 400 में से 1 गया तो 399। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे 200 एवं 600 के बीच कुल 399 संख्याएं हैं, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 150 से 900 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो डिफरेंस दोनों में देखना है, डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस इक्वल टू है 750 का। ये तक पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर बीच पूछता है, ये 150 से 900 के बीच पूछता है तो एक हटा लेते। ये 150 से 900 तक पूछा है तो डिफरेंस में एक ऐड कर लेंगे, इसमें एक ऐड कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 751। 751 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए हैं। आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं। सम पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं। तो 200 के बाद पहला सम संख्या कौन है, 201 आता है। तो 201 तो सम संख्या है नहीं, विषम संख्या है। तो पहला संख्या है 202। 202 के बाद 204, 206, 208, 210, 212, ऐसे करते करते लास्ट वाला होगा 498, क्योंकि 499 तो विषम संख्या है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 202 और 204 के बीच d इक्वल टू 2 का डिफरेंस है। इसके बीच 2 का डिफरेंस है, इसके बीच भी 2 का डिफरेंस है, इसके बीच भी 2 का डिफरेंस है। मतलब सबके बीच 2-2 का डिफरेंस है। तो इसका नंबर निकालने के लिए n इक्वल टू एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए। लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस d प्लस 1, ये एक फार्मूला है, याद रखिएगा। अब आइए निकालते हैं। तो n इक्वल टू लास्ट कितना है 498 है, यहाँ 498 लिखा। फर्स्ट कितना है 202 है, माइनस 202 लिखा। डिफरेंस कितना है 2 का है, d इक्वल टू 2 है, प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 498 में से 202 माइनस कीजिए। तो इसको सॉल्व किया तो माइनस करने पे आएगा 296 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब ये 2 से काटा तो 148 बार में कट जाएगा। 148 दूनी 96 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 148 प्लस 1 इक्वल टू 149। ये हमारी सम संख्या है, 200 एवं 500 के बीच सम संख्याएं हैं। ये हो गया आंसर। तो आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्लियर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 200 एवं 600 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। उसमें सम पूछा था, इसमें विषम पूछा है। तो सेम वही प्रोसीजर है कि इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना का है। पहला नंबर डिफरेंस में पहला नंबर की देखिए कि विषम संख्या कौन है। 200 के बाद विषम संख्या कौन है, तो 200 के बाद 201 है विषम संख्या, उसके बाद 203 है, 205 है, 207 है। ऐसे करते 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 लास्ट में 599 है। ये एक विषम संख्या है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना का है, ये देखिए डिफरेंस दोनों में डिफरेंस बराबर 2 का है, डिफरेंस बराबर 2 का है, d बराबर 2 है। इस सब में डिफरेंस 2-2 का है। तो वही है n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1।
यह फार्मूला अभी मैंने लिखवाया था, सम और विषम दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। तो n इक्वल टू लास्ट कितना है 599, फर्स्ट कितना है 201 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और इसको हल किया तो ये आएगा 398 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये 199 बार में 398 कट जाएगा, तो 199 प्लस 1 इक्वल टू 200। तो 200 एवं 600 के बीच 200 विषम संख्याएं हैं। तो निकालना बहुत आसान है, केवल समझने की हेर फेर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 70 तक की संख्याएं लिखने में 70 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। 70 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए जैसे कि 1 से हमें 2 3 ऐसे करते करते तक 70 तक लिखना है। 70 तक लिखना है तो पहले नंबर की एक अंक की संख्या कहाँ तक है, तो 9 तक है। 9 तक है तो मतलब कि एक अंक की संख्या कितना है, एक अंक की संख्याएं कितनी हैं 9 है। ठीक है, तो इस 70 में से हम लोग 9 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 10 के बाद तो 2 अंक की संख्या हो जाती है, क्योंकि 10 से 70 तक 2 अंक चाहिए। ठीक है, तो 70 में से 9 माइनस किया तो 10 में से 9 गया 1, अच्छा 61 हो गया। ठीक, इतना हो गया। तो ये हमारे पास 61 जो है वो अब 2 अंक की संख्याएं हैं, बाकी तो 9 संख्याएं 1 अंक की है। तो यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस ये 61 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 2 अंक की संख्या पता चल गई है कि कितनी चाहिए। तो 9 एकम 9 और प्लस 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 122 में 9 जोड़ा, 9 2 11 के 1 और 2 और 1 3 और 1, मतलब कि 131 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। कितने अंक की, 131 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता, ये हमारा आंसर हो गया। आप समझ रहे होंगे कैसे किया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 500 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं, 500 तक की संख्या लिखना है ना, और तुम्हें अंक पूछा है कि कितना चाहिए। तो पहले हम लोग 500 में से एक अंक वाली कितनी संख्या आएंगी, 1 से 9 तक। तो एक अंक की संख्या बराबर 9, क्योंकि 9 होती है। और 2 अंक की संख्या अभी पीछे बताया था क्वेश्चन में 90 होती हैं, 90 होती हैं 2 अंक की। 10 से 99 तक 90 हो जाएंगी। तो इसका मल्टीप्लाई 1 से किया, इसका मल्टीप्लाई 2 से किया, ये 9 हो गया, ये 9 दूनी 18, 180 हो गया। अब और ये 90 और ये 9, मैंने 2 अंक की 90 और 1 अंक की 9, तो दोनों को जोड़ा तो 99 हो गया। तो 500 में से हम लोग 99 को माइनस करेंगे। कहाँ से, तो 90 था 2 अंक का, 9 था 1 अंक का। तो 10 में से 9 गया 1 और 9 9 हो गया 0 और ये 4 बच गया। तो ये 401 जो है ना, ये 3 अंक की संख्या है। तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 3 एकम 3 0 और 4 3 12, 1203 अंक चाहिए ये 3 अंक की संख्या लिखने के लिए। और ये है बाकी 1 और 2 अंक का बच गया, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं अगर, तो ये 189 हो जाएगा। तो 189 हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसमें 189 को ऐड किया, 9 3 12, 8 1 9, 2 1 3, 1 13, मतलब कि हमको 500 तक की संख्या लिखने में 1392 अंक चाहिए। 1392 अंक की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे किया फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कि 1 से 500 तक की संख्या है, उसमें बोला है कि कितने अंक चाहिए, तो
तो हमें पता है कि एक अंक की संख्या 1 से 9 तक यानी 9 होती हैं, और 2 अंक की संख्या 10 से 99 तक यानी 90 होती हैं। तो 90 में तो 10 से 99 तक तो 2 अंक होता है ना, 10, 11, 12। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 180 हो गया। 180 और 9 को जोड़ दिया तो 189 हो गया। अब 500 में से हम लोग क्या बोलेंगे कि 99 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 9 है एक अंक का, और 10 से 99 तक 90 है 2 अंक की संख्या। तो इसको माइनस किया तो 401 हो गया। जो 3 अंकों की संख्या है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1203 आया, और उसमें ये 189 जोड़ दिया तो 1392 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया है। आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 450 पृष्ठ की बुक छापने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो कुछ नहीं करना, इसमें 450 है, 450 यहाँ पे लिखा, माइनस किया 99। माइनस क्यों किया मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो 10 में से 9 गया 1, और ये 14 में से 9 गया 5, और ये 3 बच गया। 351 है, जो ये 3 अंक की संख्याएं हैं, 3 अंक की संख्याएं हैं, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इतना अंक चाहिए, जो इतनी संख्या जो है वो 3 अंक की हैं। तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, और 3 तरीके 9, 1 10, मतलब कि 1053 ऐसी संख्या है जो 3 अंक की 351 जो है 3 अंक की संख्या है, जिसको लिखने में हमको 1053 अंक चाहिए। अब बच गया है कि एक अंक का संख्या कितना है? 9 है। 9 है, पता है ना, 9 है। तो इसको मल्टीप्लाई 1 से किया इक्वल टू 9 आया। और 2 अंक की संख्याएं कितनी है? तो अभी मैंने बताया है 10 से 99 तक यानी 90 हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 180 हो गया। इसको जोड़ा तो 189 हो गया, और इसमें अब 189 हमको जोड़ देना है। तो 9 3 12, 8 5 13, 1 14, और 1 1 2, ये 1242 अंक। 1242 अंक की आवश्यकता पड़ेगी हमको 450 पृष्ठ की बुक छापने के लिए। ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है। अभी इतना सारा क्वेश्चन कराया, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें और अच्छे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उस पर सॉल्यूशन करेंगे और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।